ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉस्फोरस ऐड होना, और ऑक्सीडेटिव मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो चेंज होना। ऑक्सीडेटिव मतलब कि ऑक्सीजन ऐड होना या फिर हाइड्रोजन जो है निकलना। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों में हम लोग के पास जो है NADH FADH2 ये सब बना है। अब जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा कि इन सब को हम लोग NADH FADH2 इन सब को तोड़ेंगे और तोड़ करके हम लोग ATP जो है सिंथेसिस कर। क्लियर है? तो ये भी जो है एक हद तक अगर देखा जाए द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट वेरी सिमिलर बट क्वाइट सिमिलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता था फोटोसिंथेसिस में कि एक तरफ जो है प्रोटॉन इकट्ठा होता था, इसमें भी एक तरफ देखिएगा ध्यान से, तो एक तरफ प्रोटॉन जो है इकट्ठा हो रहा है, दिख रहा है, एक तरफ प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे जो है जो सब्सटेंसेस हैं ये सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, H निकल गया, ठीक ऑक्सीडाइज हुआ, और इसके कारण जो है ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इकट्ठा हो गए एक साइड। अब देखिए, so the following steps in the respiratory processes are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. This is accomplished when they are oxidized to the electron transport system and the electrons are passed on to oxygen, resulting in the formation of water. अब ध्यान से देखिए NADH plus H plus है, ठीक है, तो इससे क्या हो गया इससे जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ, इससे क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कारण घूम घूम के ये एट द एंड आ जाता है ऑक्सीजन के पास। क्लियर है? और ऑक्सीजन के पास आकर के ये वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है क्या? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में अपोजिट होता था, वाटर जो है टूटता था ऑक्सीजन में, H प्लस में और इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, और यहाँ पे H प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए ऑक्सीजन को, इसलिए वाटर। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच, तो यहाँ पे इसीलिए देखिए लिखा हुआ है is accomplished when they are oxidized through the electron transport system. तो electron transport system as the name suggests क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन को किस लिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ताकि ऑक्सीजन के साथ H प्लस मिल करके क्या बना सकें? वाटर। क्लियर है क्या? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called the electron transport. Obviously, जो metabolic pathway जो pathway है जिसके कारण electrons transport हो रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे electron transport system. Figure 14.4, and it is present in the inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial मेम्ब्रेन में ये है। अब देखिए ध्यान से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ये हो गया आउटसाइड मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। दिख रहा है क्या? यस और नो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल का मैट्रिक्स, ये फोल्डिंग्स हैं, फोल्डिंग्स को हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, और
ये जो फोल्डिंग्स हैं दे द मेम्ब्रेन ऑफ दीज फोल्डिंग्स इज द इनर मेम्ब्रेन, बाहर हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, दिख रहा है हम लोग को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर is called the electron transport system and is present in the inner mitochondrial membrane. ये जो inner mitochondrial membrane हम लोग देखें, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इस मेम्ब्रेन में ये सब लगा हुआ है, दिख रहा है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन भी है और फिर थोड़ा सा और भी एसोसिएटेड बायोमोलिक्यूल्स है, ये सब लगे हुए हैं, लेकिन मेनली प्रोटीन्स है। सारा समझ क्लियर है क्या? तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब पूरा जगह में लगा हुआ है, क्लियर है क्या? ये पूरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये सारे चीजें लगी हुई है, यहाँ पे ऐसे 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 करके लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स 1 2 1 3 2 4 5 ऐसे करके लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, ATP सिंथेस को कभी कभी कॉम्प्लेक्स 5 बोल। क्लियर है क्या? सारा कुछ जो है क्या हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो इसके आर पार जो है आदान प्रदान हो रहा है, अरे समझ में, और ये हर जगह लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक जगह लगा हुआ है, ये हर जगह जो है ये जो प्रोटीन्स हैं ये लगे हुए। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे है, दिख रहा है, ये फिगर 14.4 ये दिया हुआ है आपके बुक में, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। एक्चुअली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 जो है ना, ये 2 को एक सराउंड किया रहता है, एनसर्कल किए हो रहा है, ठीक है। 2 जो है छोटू सा कॉम्प्लेक्स है, और किसी किसी फोटोज में आप देखिएगा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और ये कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। क्लियर है क्या? दिख रहा है क्या? तो हम लोग को क्या फॉलो करना है, हम लोग को जो एनसीईआरटी दिया है वो फॉलो करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1, फिर कॉम्प्लेक्स 3, देन कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4 एंड देन कॉम्प्लेक्स 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। ठीक है, तो ये भी हम लोग को समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे है ये कॉम्प्लेक्सेस, कहाँ कहाँ पे। क्लियर है क्या? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जड़े हुए हैं, क्लियर है, में लगा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है ये रिएक्शन हो रहा है, दिख रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब ये यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ये NADH वाला रिएक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, क्लियर है क्या। अब क्या हो रहा है यहाँ पे NADH प्लस H प्लस गिव्स NAD प्लस, दिख रहा है क्या, और साथ में ये देता है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो, तो जूम करना पड़ेगा, दिख रहा है, साथ में ये क्या देता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NADH प्लस H प्लस NADH ये कितना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या हुआ, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, और कॉम्प्लेक्स 1 का नाम बहुत ही इजी है समझना, क्योंकि ये जो है NADH से हाइड्रोजन निकला, तो इसीलिए NADH डिहाइड्रोजनेज, क्लियर है क्या, NADH डिहाइड्रोजनेज, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। अब ये NADH डिहाइड्रोजनेज जो है H निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले इससे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए FMN के पास, क्लियर है क्या, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 में है, क्लियर है क्या, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर है, हो रही है ये सब चीज, ठीक है। तो वापस देखिए, सो दी है ना, electrons from the NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex 1, and the electrons are then transferred to ubiquinone. इसका ट्रांसफर हुआ है ubiquinone, यहाँ पे दिख रहा है ये UQ, क्या है ये, ubiquinone, located within the inner membrane. तो ये जो है ये एक मॉलिक्यूल है, वो भी मेम्ब्रेन में ही है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये जो है ये सब प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है ना, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 एंड ऑल, ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ मेनी मेनी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, ये लेकिन बेचारा एक ही मॉलिक्यूल है, क्लियर है क्या, ठीक है, यूबिक्विनोन। अब ये देखिए FMN क्या है, ठीक है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, तो लिख लीजिए, FMNs आर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। तो हम लोग जो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये सब हम लोग पढ़े हैं, और आगे हम लोग जो है चैप्टर 6 क्लास 12 के चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके DNA बनाते हैं, कैसे वो DNA बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, राइबोस शुगर होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, और एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होगा, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इट्स मोनो मीन्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, they are the cofactors that hold responsibility for carrying and the transferring of electrons in the electron transport chain stage of cellular respiration. तो ये हेल्प करता है, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इट हेल्प्स एंजाइम्स, ठीक है, दे so these they what they do is they hold responsibility for carrying and transferring electrons, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, मेम्ब्रेन के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन अगर आपको ध्यान से याद हो, पहले हम लोग पढ़े हैं, मेम्ब्रेन जो है कोई भी मेम्ब्रेन ये बाई लिपिड लेयर होता है, फॉस्फोबाइलिपिड्स, ठीक है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टेज ऑफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टेज में ही ये आता है।
ठीक है, यूबी क्यूनॉन को लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, दिख रहा है हम लोग। Ubiquinone also receives reducing equivalents via FADH2 complex 2 that is generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle. ये यूबिक्विनॉन जो है इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, दिख रहा है क्या, FMN से गया, FES गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनॉन के पास आया और ये ट्रांसफर कर रहा है UQH2 को, ठीक है। लेकिन और भी हैं इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ध्यान से, ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था ये, PCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। और इसमें जो है FADH2 जनरेट हो रहा था, क्या जनरेट हो रहा था, ये FADH2 जो है FAD में कन्वर्ट हुआ है और इसने भी इलेक्ट्रॉन्स भेजा है FES के थ्रू, इसको, यूबिक्विनॉन को, क्या, यूबिक्विनॉन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, क्लियर है क्या। और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट होते हैं, ड्यू टू द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ NADH एंड FADH2, क्लियर है क्या, ठीक है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यूबिक्विनॉन इज एक्चुअली है ना, यहां पर भी यूबिक्विनॉन जो है काम कर रहा है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, ठीक है, और यहां पे भी यूबिक्विनॉन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स 2 जो है, क्योंकि ये सक्सिनेट को डिहाइड्रोजनेज कर रहा है, इसीलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्लियर है क्या, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। यहां पे भी देखिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज दिख रहा है क्या, जो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेट में तब्दील करता है, दिख रहा है, ये सेम, वो जो कॉम्प्लेक्स 2 था वहां पे सेम है ये, तो इसीलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज प्लेज अ डुअल रोल इन रेस्पिरेशन, ठीक है, डुअल रोल, 2 रोल ये प्ले करता है, ठीक है, यहां पे भी है वो और प्लस उधर भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी है वो, ठीक है, दोनों रोल ये प्ले करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा हाउ इट प्लेज अ डुअल रोल, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को लिख लीजिए, ठीक है। Succinate dehydrogenase, that is complex 2, plays a dual role in respiration by catalyzing the oxidation of succinate to fumarate, क्योंकि हम लोग देखे हैं Krebs साइकिल में, and transferring electrons from the succinate to ubiquinone in the mitochondrial electron transport chain, that is ETC, क्लियर है क्या, ठीक है। ETC और ETS सेम ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से, और समझ में आ रहा है, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, ठीक है। द रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन, दैट इज यूबिक्विनॉल, ये हो गया, ये UQH2 जो है ये क्या है, यूबिक्विनॉल, is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C via cytochrome BC1 complex 3। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स 3 में, तो क्या हो रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है किसमें, साइटोक्रोम B, उसके बाद FES, उसके बाद साइटोक्रोम C1,
ठीक है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 3। एंड बेस्ड अपॉन साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्लियर है क्या? और अभी तक क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चल रहा है। Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane and acts as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and complex। तो ये जो है complex 3 और complex 4, ठीक है, इसके बीच में एक और है जो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, साइटोक्रोम C। ठीक है, तो यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B, फिर FeS, फिर साइटोक्रोम C1, उसके बाद फिर साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स 4 में आ रहा है। क्लियर है क्या? कॉम्प्लेक्स 4 refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochromes A and A3 and 2 copper centers। ठीक है, इसमें आपको जो है 2 कॉपर सेंटर दिख गया, CuA एंड CuB। इसके अंदर कौन कौन से साइटोक्रोम्स हैं? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, दिख रहा है क्या? यस और नो? साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, 2 कॉपर सेंटर है, और ये जो है इट रेफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। कौन सा है ये? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, when the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4। अब हम लोग देखें कि यहाँ पे हर जगह जो है इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, इधर से गया इलेक्ट्रॉन, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, फिर यहाँ पे भी इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर गया। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही है ये। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, they are coupled to ATP synthase which is complex 5। ये दिख रहा है क्या? complex 5 for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लूज हो रहा है। लेकिन मेन चीज यहां पे अचीव हो रहा है कि हाइड्रोजन को आप, हाइड्रोजन प्लस यानी कि प्रोटॉन्स को आप पकड़ पकड़ के मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आप भेज दिए। ठीक है, पकड़ पकड़ के मैट्रिक्स से कहां पे भेज रहे हो? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, इसके कारण क्या हो गया कि यहां पे प्रोटॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे प्रोटॉन्स का संख्या, और इधर जो है प्रोटॉन्स की संख्या कम है, प्रोटॉन्स की संख्या इधर कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन जो है बहुत ही फोर्स के साथ जो है जाने का कोशिश करेगा। कहाँ? मैट्रिक्स की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ ये जाने का कोशिश करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक चैनल लगाया है, और वो है ATP सिंथेस। तो जब ये जा रहा है तो इसका एनर्जी को यूज करके हम लोगों ने क्या किया? ATP बना ली। क्लियर है क्या? और बहुत ही छोटे अक्षरों में, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन लिखा हुआ है NCERT में, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। दिख रहा है क्या? ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट किसके लिए है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? यस और नो? The number of ATP molecules synthesized depends on the nature of the electron donor। ठीक है, तो किसने किसने इलेक्ट्रॉन डोनर किया है? The number of ATP molecules। Oxidation of one molecule of NADH। NADH का एक मॉलिक्यूल कितना देगा? 3 molecules of ATP। While that of one molecule of FADH2 produces 2 molecules of ATP। ये आपको याद करना, ठीक है?
Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. Terminal stage मतलब कि last stage of the process, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली जो है ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है. Yet the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है रिमूव कर रहा है. ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते. तो बेसिकली क्या होता है, देखिए ये H प्लस आया इधर, H प्लस आया, H प्लस आया, क्लियर है क्या? और ये H प्लस इधर गया, H प्लस इधर चला गया. तो इधर जब H प्लस चला गया तो ये ग्रेडियंट तो खत्म हो गया ना. जैसे कि आपका एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव अगर निगेटिव से मिल गया तो इधर भी जीरो हो गया, इधर भी जीरो हो गया. इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तो खत्म हो गया. क्लियर है क्या? लेकिन यहां पे क्या हो जाता है कि H प्लस जो है ऑक्सीजन रिमूव कर देता है वाटर बनाकर. तो इसीलिए ये जितने भी H प्लस गए यहां पे H प्लस रिमूव हो चुके हैं. क्लियर है क्या? H प्लस इज रिमूव्ड. ठीक है, तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्राइव्स द इंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए अभी तक रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को यूज नहीं किए. ग्लाइकोलाइसिस में तो होता ही नहीं है ऑक्सीजन यूज, क्योंकि वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होगा ही होगा ग्लाइकोलाइसिस, वहां पे तो ऑक्सीजन का काम ही नहीं है. इवन क्रेब्स साइकिल में भी हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन इज यूज्ड एट द एंड, इट्स अ टर्मिनल पॉइंट of the electron transport system. Oxygen acts as the final hydrogen acceptor. Unlike the photophosphorylation, where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, in respiration it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. तो फोटोसिंथेसिस में जो फॉस्फोरिलेशन होता था, ADP से ATP बनता था, वो बनता था लाइट एनर्जी के द्वारा. किसके द्वारा? इसमें किसके द्वारा बनेगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना बहुत जगह, तो वो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है. तो इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं. क्लियर है क्या? इट इज फॉर दिस रीजन दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. We have already studied about the mechanism of the membrane-linked ATP synthesis as explained with the chemio-osmotic hypothesis in the earlier chapter. Photosynthesis में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि किस प्रकार से जो है F0 F1 कॉम्प्लेक्स होता है ना. F0 एम्बेडेड रहता है, F1 थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, और उसके थ्रू जब प्रोटॉन्स जाते हैं तो ADP को ATP में कन्वर्ट करते हुए जाते हैं. ठीक है, as mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of the ATP synthase, that is complex. This complex consists of two major components, that's F1 and F0, figure 14.5. The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex. Peripheral membrane protein complex, याद है peripheral membrane क्या था? थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ रहता है बाहर, and contains the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. जाहिर सा बात है ADP है ना, डाइफॉस्फेट को अगर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपके पास जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए ही चाहिए. F0 इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ये जो है इंटीग्रल रहता है, दोनों से जुड़ा रहता है ना, दोनों लाइक लिपिड बाइलिपिड मेम्ब्रेन है ना, तो लिपिड तो दोनों तरफ जो है जुड़ा हुआ है F0, दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन्स क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, इसके थ्रू प्रोटॉन्स क्रॉस करते हैं. The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component. और वो जो है इस हिसाब से डिजाइन है कि वो F0 से क्रॉस किया तो F1 के थ्रू जाएगा ही जाएगा, और जब वो जाता है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? ATP. For each ATP produced, 2H plus passes through F0 from the intermembrane space to the matrix
डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। दैट्स इट। और ये जो है छोटा सा एक वीडियो है जो कि हम लोग देखेंगे, किसके ये वीडियो है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट।